बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। जैसे कि आपको पता है कि हम अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज पे पहुंच गए हैं, जो कि नेचर ऑफ रूट्स पे बेस्ड है। इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो हैं इससे रिलेटेड पिछली एक्सरसाइज में भी हमने किए थे, और वो जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किए थे, स्टार्टिंग क्वेश्चन हमारा वही है करीब करीब। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम सब कुछ वही करेंगे जो हम पिछली एक्सरसाइज में कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम? कोई भी इक्वेशन जब हमें दी जाती है तो हम उसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता करते हैं। क्या पता करते हैं? उसमें एक चीज़ होती है डी, जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया जाता है। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac। तो हम a b c की वैल्यू इक्वेशन में से देख के रिप्लेस करते हैं। अगर हमें d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलती है तो हम कहते हैं कि हमारे रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, यानी अलग अलग हैं। और अगर हमें वो d की वैल्यू 0 मिलती है तो हम कहते हैं कि हमारे रूट्स रियल तो हैं पर डिस्टिंक्ट नहीं है, सेम है, दोनों इक्वल हैं। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अगर हमें d की वैल्यू लेस देन 0 मिलती है तो हम कहते हैं कि रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं है, नॉट रियल रूट्स हैं। और अगर रियल रूट्स नहीं है तो फिर हम वो रूट्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी करी थी। इस एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हम वही सब रिपीट करने जा रहे हैं। तो मैं एक बार आपको करके दिखाती हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा गया है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो पहले हमें सिर्फ नेचर ऑफ रूट बताना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हो तो फिर हमें वो रूट्स भी कैलकुलेट करने हैं। तो अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं पूछूं a क्या है, 2 है, b क्या है, -3 है, c क्या है, 5 है। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² माइनस 4ac हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। -3² माइनस 4, a की जगह पे 2, c की जगह पे 5। ये हो गया। -3 का स्क्वायर, जैसे कि आपको पता है नेगेटिव टर्म्स के स्क्वायर पॉजिटिव ही होते हैं, तो -3 का स्क्वायर +9 होगा। यहाँ पे हमने इसको किया 5 2 ज़ा 10 और 10 4 ज़ा 40। तो जब हम 9 माइनस 40 करेंगे तो ये आया -31। अब -31 नेगेटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर हमें क्या सजेस्ट कर रहा है कि रूट्स इसके रियल नहीं हैं, इसमें कोई रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? रूट्स आर नॉट रियल। क्या पता चला हमें? रूट्स आर नॉट रियल। और अगर रूट्स रियल नहीं है तो फिर उन्हें फर्दर फाइंड आउट करने का काम ही नहीं बनता है हमारा, कि रूट्स रियल हैं ही नहीं तो हमें उन्हें कैलकुलेट नहीं करना। अब हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड पार्ट जो है, इसमें से अगर मैं पूछूं a क्या है, 3 है, b क्या है, -4√3 है और c है 4। हमने फिर से इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया, b² माइनस 4ac। तो अब यहाँ पे -4√3 का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर -4 a की जगह पे 3 और c की जगह पे 4। अब ज़रा करके देखिए, -4 का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और 4 का स्क्वायर 16 है, तो यहाँ पे 16 आएगा। और √3 का स्क्वायर आप लोगों को पता है, रूट्स के नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो वो सिर्फ उनका रूट जो है वो हटा देता है। और यहाँ पे भी हमारे पास ध्यान से देखें, 4 4 ज़ा 16 इंटू 3 ही है, यानी 48 माइनस 48, 0। जैसे ही हमारे पास 0 आया हमें पता चला कि इसके रूट्स रियल हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो या 0 से बड़ा हो तो रूट्स रियल होते हैं। तो ये रूट्स रियल हैं लेकिन इक्वल हैं। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब अगर इक्वल हैं तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जैसे कि आपने पढ़ा है, उसमें जो रूट हम कैलकुलेट करते हैं वो होता है -b प्लस माइनस √d/2a। और क्योंकि यहाँ पे d 0 है तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी। तो -b की जगह -4√3 हमने रिप्लेस किया। क्योंकि ये टर्म 0 है तो इसका मतलब इसमें प्लस भी 0 करना है, माइनस भी 0 करना है, यानी इस नंबर में कोई चेंज आने वाला नहीं है। और नीचे हमें करना है /2a, a की वैल्यू है 3, तो 2 इंटू 3। तो ये बन गया 4√3/6। अब ये दो रूट्स कैसे हैं इसको पहले तो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया
2√3/3, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम √3 को 3 से कैंसिल करके भी लिख सकते हैं, पर रैशनलाइज्ड फॉर्म में बेटर आंसर है। अब रूट्स आर रियल एंड इक्वल क्यों हैं? क्योंकि दोनों रूट्स 2√3/3 हैं। +0 करेंगे तब भी यही रहेगा, -0 करेंगे तब भी यही रहेगा। तो रूट्स तो दो हैं, कौन कौन से? 2√3/3, अगेन 2√3/3। तो इस तरीके से हम रियल एंड इक्वल रूट्स कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये तीसरा पार्ट है, इसमें a है 2, b है -6 और c है 3। हमने फिर से d कैलकुलेट किया, b² - 4ac, यानी कि -6² - 4, a की जगह पे 2 और यहाँ पे 3। तो ये बन गया 36, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 36 में से 24 सब्ट्रैक्ट किया, d जो है वो हमारा पॉजिटिव नंबर आ गया है। हमारा d कैसा आ गया है? d इज ग्रेटर देन 0। सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि दोनों रूट्स रियल हैं और दोनों डिफरेंट हैं। अब वो रूट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पिछले एक्सरसाइज में जैसे किया था, सेम वही चीज़ें मैं यहाँ कर रही हूँ। x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2a, फॉर्मूला लिया, इसमें वैल्यू रिप्लेस करने जा रहे हैं। b की जगह पे हमारे पास आएगा -6, d की जगह पे हमारे पास है √12 और 2a की जगह पे है 2 × 2 यानी कि 4। तो ये बन गया 6 प्लस माइनस 12 का फैक्टराइजेशन जैसे कि आपको पता है 2 × 2 × 3 होता है। 2 का पेयर बन गया है तो वो रूट में से बाहर आ जाएगा। तो यानी ओवरऑल ये हो गया 2√3/4। अब मैं चाहूँ तो मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकती हूँ, तो अंदर रह जाएगा 3 ± √3/4। ये 2 और 4 कैंसिल हुए तो हमारे पास रह गया 3 ± √3/2। तो दो आंसर्स कैसे हुए? पहला रूट है 3 + √3/2 और दूसरा रूट है 3 - √3/2। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, जो कि बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज के अपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद अब हम एक नए टाइप के क्वेश्चन पर चलेंगे। करना उसमें भी यही है कि d की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है, लेकिन उसमें किस तरह के रूट्स हैं वो आपको दिया रहेगा। और k करके अगर कोई अननोन है, k करके हो सकता है, कुछ और हो सकता है, अल्फा हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, कुछ भी है, तो वो अननोन हमें अब कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कहा गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। नेचर ऑफ रूट उन्होंने पहले से बताया है। क्या है नेचर ऑफ रूट? कि ये जो इक्वेशंस हैं इनमें 2 इक्वल रूट्स हैं। अब इसमें और भी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि रूट्स रियल हैं, सिर्फ रियल हैं भी बोल सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं, रियल एंड इक्वल भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम सिर्फ इक्वल वाले सॉल्व करेंगे क्योंकि सबसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। तो कैसे करेंगे? ये जो हमें दी गई है इक्वेशन, इसमें a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट यानी कि k है और c की वैल्यू है 3। उन्होंने हमसे कहा कि रूट्स आर रियल, तो हम कैसे शुरुआत करेंगे? एज रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट्स इक्वल हैं, सो d इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0। b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब हम b की जगह वैल्यू, b, a और c सबकी जगह वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। तो b की जगह मैंने रिप्लेस किया k² - 4, a की जगह मैंने लिया 2 और c की जगह लिया 3। तो क्या आ गया मेरे पास? k² - 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम 24 को राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करेंगे, और आपको पता है कि जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो उधर स्क्वायर रूट अप्लाई होता है, और स्क्वायर रूट के साथ 2 साइन आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी कि +√24 का स्क्वायर भी 24 होता है और -√24 का स्क्वायर भी 24 होता है। अब हम 24 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं 12 बचता है, फिर 2 से डिवाइड किया 6 बचा, फिर 2 से किया 3 बचा, तो ये है हमारे फैक्टर्स। अब इसमें पेयर जो है वो सिर्फ 2 का है, तो ये हो गया k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2√6, यानी यहाँ पे k की 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, आइदर प्लस 2√6 और माइनस 2√6। तो इस तरह से हम इसमें k कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है वो फिलहाल क्वाड्रेटिक की फॉर्म में हमें दिख नहीं रहा, तो हम पहले इसे क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, kx को x से किया kx² और फिर kx को -2 से किया तो -2kx और +6। तो इस तरह कई बार हमें घुमा के भी क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाके क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर सॉल्व करना है। तो अब हम इसे जब करने जाएंगे तो हमारे पास a की वैल्यू है k और b की वैल्यू है -2k। x का कोफिशिएंट ये पूरी चीज़ है, तो ये पूरा उसका कोफिशिएंट कहलाएगा, b कहलाएगा। c की वैल्यू हो गई 6, और जैसे कि उन्होंने फिर यहाँ पे बोला है कि एज रूट्स आर इक्वल, तो हमें फिर से क्या लेना है, d इज इक्वल्स टू 0, यानी कि b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो b की जगह मैंने रिप्लेस किया -2k होल स्क्वायर, 4a की जगह k और c की जगह 6। अब ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। -2k का स्क्वायर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 4k², ये हो गया 4 6 24, k इज इक्वल्स टू 0। अब इस पूरे में से मैं 4 और k दोनों कॉमन ले सकती हूँ, तो अंदर बचा रह जाएगा k - 6। अब जैसे कि आपको पता है कुछ चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो जिन चीज़ों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें से कोई ना कोई तो 0 है। 4 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब या तो k 0 है या फिर k - 6 0 है। तो k 0 है तो इसका मतलब k की वैल्यू 0 ही है, और अगर ये 0 है तो इसका मतलब है k की वैल्यू 6 है। यानी k के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, 0 और 6। लेकिन 0 वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब ये क्यों नहीं कर सकते, ध्यान से देखिए। अगर k 0 हो गया तो x² का कोफिशिएंट ही 0 हो जाएगा, और जैसे कि मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज से ही आपको बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी a 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसे हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। k के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। तो इस तरह k कैलकुलेट करने के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। आपकी बुक में तो नहीं है, पर कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जिनमें ये k इक्वल ना दे करके सिर्फ रियल दिया गया है। तो अगर ये सिर्फ रियल दिया जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वल का साइन है ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस केस में हमें एक सिंगल आंसर नहीं मिलेगा, हमें एक रेंज मिलेगी। कैसे मिलेगी, k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, यानी कि k की वैल्यू या तो 6 होगी या 6 से ज़्यादा होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो भी ऐसे ही सॉल्व करने हैं, उनसे डरना नहीं है। तो ये एक k फाइंड आउट करने के क्वेश्चन हो गए। अब इसी टॉपिक पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, हम वो सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कुछ वैसा ही है जैसे हम पिछले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे। इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करना है। फ़र्क क्या है कि इस बार पहले वाले जो क्वेश्चंस होते थे उनमें वो कहते थे कि ये नहीं कहते थे इज़ इट पॉसिबल, वो सिर्फ ये कहते थे कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है जिसकी लेंथ जो है वो उसकी ब्रेड्थ की ट्वाइस है और उसका एरिया 800 है, लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करो। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा चेंज किया, उन्होंने पूछा इज़ इट पॉसिबल, क्या ये हो भी सकता है कि नहीं। तो यानी हमें पहले अपनी इक्वेशन बनानी तो वैसे ही है जैसे हम लास्ट एक्सरसाइज में कर रहे थे, लेकिन साथ में हमें d कैलकुलेट करके बताना है कि अगर d जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा तब तो ये सिचुएशन पॉसिबल है, और अगर वो लेस देन 0 हो गया तो ये रियल सिचुएशन नहीं है। तो ज़रा करके देखते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो मैंगो ग्रूव है इसकी लेंथ ब्रेड्थ से ट्वाइस है, तो लेट द ब्रेड्थ बी x, ब्रेड्थ बी x मीटर्स या जो भी यूनिट है, क्योंकि हमारी एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है तो हम इसे भी मीटर्स में लेंगे, एंड द लेंथ,
लेंथ क्योंकि डबल है तो कितनी हो जाएगी 2x मीटर्स। अब हमें रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला पता है, वो होता है L इंटू बी। तो एरिया जो है उसमें लेंथ की जगह मैंने 2x रिप्लेस किया और ब्रेड्थ की जगह x रिप्लेस किया, और क्योंकि एरिया हमें 800 दिया है, दिस इज इक्वल्स टू 800, यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800। अब ये वैसे तो सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है, 2 को ले गई मैं इधर, 800 के नीचे डिवाइड किया, 400 आ गया। 400 का स्क्वायर रूट करेंगे और 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है, तो हमें पता चल गया x की वैल्यू 20 है, तो इसका मतलब लेंथ जो है वो 20 की डबल यानी 40 हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे शो करना है इज इट पॉसिबल, तो हम कैसे शो करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या बनेगा, ये 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 कॉमन आ रहा है तो x स्क्वायर माइनस 400 हो गया। 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो हमारी इक्वेशन सिर्फ x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0 रह गई। अब ज़रा देखें a क्या है इसमें, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, 1 है। x का कोफिशिएंट x खुद ही नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब x का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। तो b की वैल्यू 0 हो गई और c हो गया हमारा माइनस 400। तो जब हम d कैलकुलेट करने जाएंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, ज़रा वैल्यूज़ डालते हैं, 0 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह माइनस 400। तो ये 0 तो 0 हो गया और ये दोनों माइनस मिलके प्लस साइन बना देंगे, 4 4 जा 1600। तो d जो है वो हमारे पास पूरी तरह क्या है, ग्रेटर दैन 0। क्योंकि ये ग्रेटर दैन 0 है, इसका मतलब रियल नंबर्स पॉसिबल हैं। तो रियल नंबर पॉसिबल हैं, तो अब हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के अपने वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। b हमारे पास 0 है तो ये 0 हो जाएगी, प्लस माइनस 1600 का रूट करना है हमें, और a की वैल्यू तो 1 है तो 2 1 जा 2 हो गया, 0 की वैल्यू 0 हो गई। 1600 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 40, 16 का 4 और 2 0 के बदले 1 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी हमारे पास जो आंसर है वो है प्लस माइनस 40/2, यानी कि प्लस माइनस 20। अब जैसा कि मैंने बताया, लेंथ जो है वो तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब माइनस 20 पॉसिबल आंसर नहीं है, सिर्फ 20 मीटर जो है वो इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी, और लेंथ निकालने के लिए मैं इसको डबल करूँगी तो ये बन जाएगा 40 मीटर। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सेम जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें यही पता करना है कि ये जो सिचुएशन दी है ये पॉसिबल है या नहीं है। तो क्या कहा गया है, द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो लेट द एज ऑफ 1 फ्रेंड be x years, then age of second friend will be कितनी हो जाएगी, 20 ईयर्स दोनों का सम है, तो 20 में से x इसकी है तो 20 माइनस x ईयर्स दूसरे वाले फ्रेंड की एज हो जाएगी। अब उन्होंने कहा 4 ईयर्स अगो, यानी 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 4 ईयर्स अगो की एज निकालते हैं। 4 ईयर्स अगो फर्स्ट जो फ्रेंड है उसकी एज हो जाएगी x माइनस 4 ईयर्स, और जो सेकेंड फ्रेंड है उसकी एज हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4 ईयर्स, यानी कितना हो जाएगा ये 16 माइनस x ईयर्स। अब ये जो दोनों एजेस आई, उन्होंने कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ एजेस इज 48, तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा क्या इक्वेशन बना, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 48। सॉल्व करते हैं, x को 16 से किया 16x, फिर x को x से किया x स्क्वायर, 4 को 16 से किया 64, 4 को x से किया 4x, और ये जो 48 है इसे भी मैं इधर ट्रांसपोज कर देती हूँ। तो अब ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x 20x
और -64 -48 मिलके हो गए 112। अब मैं इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँगी, तो ये रह जाएगा x² - 20x + 112 = 0। अब अगर कोई और सिचुएशन होती तो हम यहाँ पे या तो स्प्लिटिंग से करते या फॉर्मूले से करते, लेकिन क्योंकि हमें पहले ये चेक करना है कि ये सिचुएशन रियल है भी कि नहीं, तो हम पहले डी कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -20 और c की वैल्यू है 112। तो हम d कैलकुलेट करने जा रहे हैं b² - 4ac, यानी -20² -4, a की जगह 1 112, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और ये 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, माइनस किया, नेगेटिव आंसर आ गया। जैसे ही हमारे पास d की वैल्यू नेगेटिव आई, इसका मतलब ये रियल सिचुएशन नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, एज d इज लेस देन 0 सो रूट्स आर नॉट रियल, और अगर रूट्स रियल नहीं है तो ये रियल सिचुएशन नहीं है। तो इस तरह से हम पहले डी कैलकुलेट करते हैं और फिर आगे का आंसर करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमें अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फिर से एक सिचुएशन दी है और हमें चेक करना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं। उन्होंने कहा एक रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर 80 है, तो लेट द लेंथ be x meters and breadth be y meters। सो पेरीमीटर से हमारा फॉर्मूला बना 2 × x + y = 80। क्योंकि उन्होंने पेरीमीटर 80 दिया है तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, 2 × l + b = 80। पहले 2 को ले जाके 80 से डिवाइड कर देंगे, तो x + y = 40 हो गया, और फिर y की वैल्यू निकालेंगे जो कि हो जाएगी 40 - x। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। और सेकंड जो चीज़ उन्होंने बोली है वो है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ × ब्रेड्थ = एरिया होता है, जो कि 400 दिया है। लेंथ हमने x अज्यूम की हुई है और ब्रेड्थ हमने 40 - x कैलकुलेट की है। तो अब हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 40x - x² = 400, तो ये बन जाएगा -x² + 40x - 400 = 0, और नेगेटिव साइन मैं कॉमन ले लूँगी, तो x² - 40x + 400 = 0। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन करके तैयार हो गई है। अब इस इक्वेशन में a की वैल्यू है 1, b की है -40 और c की है 400। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं अपना d। तो d = b² - 4ac है। b की जगह मैंने यूज़ किया -40, -4, a की जगह 1 और c की जगह हमारे पास आ जाएगा 400। तो अब हमारे पास ये क्या बन गया, 4 4 ज़ा 1600, और ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 400 × 4 1600 हो जाएगा, यानी हमारे पास d 0 आ गया। और क्योंकि d 0 है इसका मतलब रूट्स रियल है लेकिन इक्वल है, अलग अलग नहीं है, सेम है। तो हम क्या कहेंगे, सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो अब ज़रा इक्वल रूट्स कैलकुलेट करते हैं। कैसे, -b ± √d/2a। तो b की जो वैल्यू है वो हमारे पास -40 है, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, +40। d हमारे पास 0 है, रूट भी 0 हो जाएगा। 2a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हमारे पास आंसर हो गया 40 / 2 20, यानी x की वैल्यू हमारे पास 20 है, यानी हमारी जो लेंथ है वो 20 है, और जो ब्रेड्थ है वो 40 - x है, यानी कि 40 - 20, तो वो भी 20 मीटर्स ही हो जाएगी। इसका मतलब इस फिगर में लेंथ और ब्रेड्थ बराबर है, यानी जिसको ये रेक्टेंगुलर कह रहे हैं एक्चुअली वो स्क्वायर पार्क है। तो अगर ऐसा कुछ आगे पूछा जाएगा तो हम बता सकते हैं, लेकिन हमसे अभी पूछा नहीं है, तो हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर पार्क है
जिसकी लेंथ 20 है और उसकी ब्रेड्थ भी 20 है, इसका पेरीमीटर 80 है और उसका एरिया 400 है। ये सिचुएशन बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ये वर्ड रेक्टेंगुलर होने की बजाय क्या होना चाहिए था, स्क्वायर होना चाहिए था। तो इस तरह हम नेचर ऑफ रूट्स को भी अपनी वर्ड प्रॉब्लम में इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस पूरे चैप्टर की जो आपको चीज़ें हैं वो कैसे समझ में आई, कुछ प्रॉब्लम आई कि नहीं आई, ये सारी बातें आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।